अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी न्यू बुक है सेकंड ईयर की मैथ्स की। तो उसमें हमारा जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मैपल। ठीक है, वैसे तो सिंबॉलिक ऑफ मैपल के नाम से भी उसमें लिखा हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मैपल के नाम से उसकी पहचान करवा देता हूँ। अच्छा, बेसिकली ये मैपल हमारे पास होता है क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग मैथ्स के जो तमाम ऑपरेशंस हैं, तमाम जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम लोग हर तरह की मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर किस तरह का है, हमारे पास मैथ्स के अंदर कॉमनली अगर हम कहें तो तीन तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। ठीक है, जिसमें एक मैपल आ गया। दूसरा जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, जिसमें हमारे पास जो सेकंड सॉफ्टवेयर है उसका नाम है मैथलैब। ठीक है, एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है मैथलैब और दूसरा हमारे पास जो यूज़ होता है मोस्टली वो होता है मैथमेटिका। ठीक है, तो मैपल, मैथलैब और मैथमेटिका। तो ये है कि जब आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे मैपल को, तो हमारे पास ऑल तरह की इक्वेशंस आती हैं। इसी तरीके से मैथलैब भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम वही काम करते हैं जो हम मैपल में काम करेंगे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, और मैथमेटिका भी हमारे पास वही काम करवाता है जिसमें हम मैपल के अंदर जो भी वेरिएबल्स या जो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, जो भी ऑपरेटर्स, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे वो हम मैथलैब और मैथमेटिका में भी परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि उसकी कमांड्स में फ़र्क होता है कि ये लाइक जो मैपल की कमांड है वो थोड़ी डिफरेंट होगी। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप कंप्यूटर पे काम करेंगे और एक्सेल पे अगर आप काम कर रहे हैं तो एक्सेल के अंदर हमारे पास जो फार्मूलाज होते हैं वो हम लोग डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जब आप मैथलैब और मैथमेटिका को करेंगे तो उनकी अलग अलग कमांड होगी। लाइक अगर मैं आपसे कंप्यूटर के बारे में बात करूँ तो हम वहाँ पे जो कमांड्स यूज़ करते हैं, अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा कंप्यूटर्स का तो वहाँ की कमांड्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ भी कमांड्स क्या होंगी, बिल्कुल डिफरेंट होंगी। अच्छा, ये करता है क्या है कि इट मेक्स इजीली टू एक्सप्लोर, एनालाइज एंड सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम। मैथमेटिकल प्रॉब्लम को एनालाइज करता है और उसको एक्सप्लोर करता है इजी वे में, और हमें उसका आंसर निकाल के देता है, सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को। आइडियल टूल है फॉर मैथमेटिक्स एंड रिसर्च। जो रिसर्च के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मैथ्स में तो ऑब्वियसली यूज़ होगा। इसके बाद इट कैन बी यूज्ड फॉर बेसिक मैथमेटिक्स। अब बेसिक मैथमेटिक्स में जो हमारे पास सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये यूज़ हो जाएंगी। देन उसके बाद है कि मैथमेटिकल फंक्शंस। अब फंक्शंस कौन से होते हैं, फंक्शंस उस टाइप के कि हमारे पास एक्स स्क्वायर का एक फंक्शन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन का एक फंक्शन आ गया। लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको फंक्शंस लिख के बता दूँ तो उसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वन है, लाइक टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री है। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं वो हम यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही फंक्शंस आएंगे, पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशंस भी आ सकती हैं, पॉलिनॉमियल रैशनल एक्सप्रेशंस भी आ सकती हैं, इक्वेशंस भी यूज़ कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो मैंने लिखा हुआ है कि इक्वेशंस भी हम चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एप्पल करता है क्या, व्हाट मैपल डू, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इनको सॉल्व करेगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशंस आ जाएंगी। फिर जो इक्वेशंस होती हैं पॉलिनॉमियल की या अलजेब्रिक की, वो हम यूज़ कर सकते हैं फार्मूलाज को सॉल्व करते हुए। अलजेब्रिक ऑपरेटर्स या ऑपरेशंस कॉमनली नॉन एज अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसमें हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ग्राफ प्लॉटिंग। अब ग्राफ भी आ जाएगा कि आपके पास अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ किस टाइप का जो है ना हम सॉफ्ट प्लॉट कर सकते हैं। हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू हो सकती है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो सकते हैं। उनका ग्राफ सॉल्व करना होता है कि हमारे पास साइन का जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह बन रहा है, कॉस का ग्राफ किस तरह बन रहा है। तो वो सारे हम लोग यहाँ पे ग्राफ की मदद से ये हमें डायरेक्टली बता सकता है, सॉल्व करके ग्राफ भी हमें प्लॉट करके दे सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम ग्राफ में तो एक और हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है जो हम यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्राफर फ्री के नाम से। ठीक है, ग्राफर फ्री में ये होता है कि आपके पास जो भी फंक्शन होगा उसकी आप लिमिट रखेंगे उसके अंदर,
और वो आपको उसका सिंपली ग्राफ प्लॉट करके दे देगा। उसको सॉल्व नहीं करेगा, बस आपको ग्राफ प्लॉट करके दे देगा कि जो आपने इंटरवल लिखा होगा उसके इंटरवल के अकॉर्डिंग वो आपको ग्राफ प्लॉट करके दे देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आते हैं कि हम यहाँ पे और क्या क्या इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे और जो है इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमारे पास कौन कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी? इसमें हमारे पास जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, और हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, पीडी के नाम से और डी के नाम से। और इसके अंदर हम डेरिवेटिव सॉल्व कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स हो गए हमारे पास, इंटीग्रेशंस हो गई। तो ये सारी हमारे पास इक्वेशंस के अंदर आती हैं। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव्स हो गए, इंटीग्रेशंस हो गई। अब ग्राफ के अंदर भी हम ये देखेंगे, जैसे अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो मैंने आपको कहा कि फंक्शंस हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, एक्स और वाई की वैल्यूज़ हो गई। लेकिन यहाँ पे ग्राफ के अंदर हम यहाँ पे जो कर्व है उसका ग्राफ फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा फंक्शंस हो गए, पैराबोलिक फंक्शंस हो गए, पैराबोलिक फंक्शंस। ठीक है, तो पैराबोलिक फंक्शंस होंगे उसके ग्राफ हम फाइंड कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो फंक्शन होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, उसके ग्राफ फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन होता है कि हम यहाँ पे मैट्रिसेस को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैट्रिसेस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मैट्रिसेस में हमारे पास ट्रांसपोज आ जाता है, मैट्रिसेस में हमारे पास इन्वर्स आ जाता है, मैट्रिसेस में हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, मैट्रिसेस की एडिशंस हो गई, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारी की सारी हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली एक तरह का सॉफ्टवेयर है, और इसके अंदर हम हर तरह की मैथ्स, बेसिक से लेके एडवांस तक हम हर तरह की मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे आपके पास ODE, PDE, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन। फिर इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो ऐसी बात है, कैलकुलस भी उसी के अंदर आता है। कैलकुलस और डेरिवेटिव की पूरा जो है कैलकुलस का पोर्शन है। फिर अगर मैं ग्राफ के अंदर बात करूँ, फंक्शंस की बात करूँ, तो यहाँ पे हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शंस, एक्सप्लिसिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन जो भी है वो हम यहाँ पे इसमें परफॉर्म करके और डायरेक्टली हम इसके आंसर्स निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे इसके क्वेश्चंस को। तो मैं वन बाय वन आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ, देन आपको फर्दर वो इजीली और समझ आ जाएगा। अच्छा जी, तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 चैप्टर नंबर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसमें कह रहे हैं कि वो एक्सपेंड करना है, आपको कमांड को सॉल्व करना है, इसको रखना है, एक्सपेंड की कमांड यूज़ करनी है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपेंड की कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, जब आप सॉफ्टवेयर में काम करोगे, लार्ज ब्रैकेट अप्लाई करोगे, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन अप्लाई करना है, और यहाँ पे आपने लिखना है एक्सपेंड। ठीक है, एक्सपेंड लिखा, x प्लस वाई होल क्यूब, और ये सेमीकोलन। अब इसको फर्दर क्या करना है, जब आप इसको इस तरह लिखोगे सिर्फ उसके अंदर, किसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, कौन सा सॉफ्टवेयर के अंदर, मैपल के अंदर, तो आपको इसका आंसर दे देगा। अब हमें तो पता है कि भाई x प्लस वाई का या होल क्यूब जो है उसका फार्मूला क्या होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ज़ाहिर सी बात है हमें तो अभी यहाँ फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना नहीं है, मतलब मैपल के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करना। हमने यहाँ पे इसको सिंपली क्या करना है, सिर्फ उन्होंने कहा कमांड यूज़ करके इसको सॉल्व करें। कमांड यूज़ की, इसको सॉल्व किया। अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरह, अगेन लार्ज ब्रैकेट, ग्रेटर देन का साइन, एक्सपेंड, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, देन यहाँ पे स्टेरिक का साइन, फिर अगेन x प्लस वाई, फिर यहाँ पे क्या होगा, x प्लस स्टेरिक का साइन, और ये x प्लस वाई एंड देन सेमीकोलन। स्टेरिक का साइन क्यों यूज़ किया, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर आप मल्टीप्लाई का साइन यूज़ नहीं करते, आप स्टेरिक का साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्टेरिक का साइन मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है। अब हमें पता है कि x प्लस वाई उसका क्यूब क्या होगा, लाइक a प्लस बी का होल क्यूब, सिर्फ उसका फॉर्मूला एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ हमने फार्मूला ओपन किया और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।
इसी तरीके से इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, जो पार्ट नंबर 2 है उसमें वो कह रहे हैं कि कॉस x प्लस वाई एंड साइन x माइनस वाई। अच्छा, यहाँ एंड नहीं है, ये प्लस का साइन है, ठीक है। इसको एक्सपेंड करना है, तो अब हमने क्या करना होगा, वही काम करना है, हमें कॉस का और साइन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन बात वही है कि एक्सपेंड की कमांड यूज़ करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, लार्ज ब्रैकेट अप्लाई किया, कर्ली ग्रेटर देन अप्लाई किया, एक्सपेंड। अब उसके अंदर आप ये पूरा जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ है ये पूरा लिखेंगे, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका सेमीकोलन, ठीक है। सेमीकोलन अप्लाई किया। अब हमें पता है कि कॉस एक्स प्लस वाई और साइन एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, अगर हम इसको इस तरह लिखें, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमें कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला पता है। हमारे पास कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा एंड देन साइन बीटा, ठीक है। इसी तरीके से हमें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का भी फॉर्मूला पता है, क्या होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। यही चीज़ उठा के हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। जब आप उसमें लिखोगे सॉफ्टवेयर के अंदर, तो सॉफ्टवेयर में आपने सिर्फ ये कमांड यूज़ करनी है, वो आपको ऑटोमेटिक सॉल्व करके दे देंगे, लेकिन यहाँ पे हमने खुद सॉल्व करना है। तो इसको हम फर्दर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस अल्फ़ा बीटा कॉस एक्स प्लस वाई। अब अल्फ़ा की जगह पे एक्स पुट कर देना है, बीटा की जगह पे वाई पुट कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा, मैं यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करके लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई, बीच में प्लस है, ये आ जाएगा प्लस। देन अब यहाँ साइन का यूज़ करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स कॉस ऑफ वाई माइनस, अच्छा यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे जो है ये होगा कॉस एक्स एंड साइन ऑफ वाई, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसको भी हमने वही अगेन एक्सपेंड की कमांड से सॉल्व करना है। तो पहले लार्ज ब्रैकेट, देन एक्सपेंड 2a माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे एडिशन का साइन अप्लाई करेंगे, प्लस a प्लस 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे अगेन एक्सपेंड इनटू 2a माइनस बी। अब पावर को सेपरेट करके लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिस सेम होते हैं तो पावर ऐड होते हैं, तो यहाँ पे हमने पावर को ब्रेक करके लिखा 2ab माइनस के साथ 2ab माइनस के साथ, फिर ये प्लस। अब यहाँ पे भी स्क्वायर है तो इसको भी इस तरह लिखेंगे, a प्लस 3b इंटू a प्लस 3b, और ये सेमीकोलन। अच्छा जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्योंकि मेरे पास कॉपी है तो मैं उस पर फ़िलहाल काम कर रहा हूँ। अच्छा, इट्स ओके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि अगर हम इसको लिखें, क्योंकि हमने सिर्फ इसको एक्सपेंड करना था ना, तो बात वही हो जाएगी कि यहाँ पे ए स्क्वायर जो फार्मूला है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी जो है इसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ थी
यहाँ पे है हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं, 2a माइनस बी। तो 2a माइनस बी को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, 2a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू बी प्लस का बी स्क्वायर, ब्रैकेट का क्लोज हो गया, प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास पहले 2a माइनस बी को सॉल्व करना है, फिर प्लस लगा के a प्लस बी के होल स्क्वायर को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहले हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व किया, अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3b, और यहाँ पे a आ जाएगा और ये 3b का स्क्वायर। सही, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, बस 2a का स्क्वायर कितना होता है, 4a स्क्वायर माइनस 2 टू द 4, 4ab प्लस का b स्क्वायर, प्लस a का स्क्वायर सेम आ जाएगा, 2 3 द 6 प्लस के साथ, और ये a और b प्लस 9b का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो 4a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 6ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 9b स्क्वायर। अब क्या होगा, इन दोनों को ऐड करवा देंगे, 5a स्क्वायर माइनस अच्छा ये 6ab है, ये 4ab है, तो यहाँ पे 2ab, फिर ये क्या हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, इनको ऐड करवा देंगे तो 10 बच जाएगा, 10b स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आज तक हम यहीं रख, अच्छा जी, तो ये हमारे पास थे 3 क्वेश्चंस थे, 3 पार्ट्स थे जो हमने एक्सपेंड की कमांड से सॉल्व करने थे। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे पास जो होंगे फैक्टर की कमांड से सॉल्व करने हैं। तो फैक्टर की कमांड से सॉल्व करने के लिए कमांड हमने जो यहाँ पे यूज़ की हुई है, एक्सपेंड की जगह पे सिर्फ फैक्टर यूज़ करना है, बाकी काम फैक्टराइजेशन वाला होगा। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमें सिंप्लीफाई करना होगा, तो वो सिंप्लीफाई की कमांड यूज़ करके करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो मैं आपको समझा दूँगा।